पिछले वीडियो में हमने कुछ रूल्स देखे थे नाउन के। आज हम और रूल्स देखेंगे, जैसे कि नाउन में अगर के है, टू है, बीए है, एमए है, बीएससी है, तो इनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। जनरली हम किसी भी वर्ड में एस या ईएस लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं, बट इस तरह से अगर कोई लेटर है या कोई संक्षिप्त वर्ड है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स की बीए हो गई, मास्टर ऑफ आर्ट्स की एमए हो गई, ऐसे एब्रीविएशंस हैं या नंबर है और इनका हमें प्लूरल बनाना है, तो हम इनमें अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इनका प्लूरल बनाएंगे। सिर्फ इसमें एस मिला देने से ये रॉन्ग हो जाएगा। इनका प्लूरल हमें बनाना है तो इनमें अपोस्ट्रोफी एस हमें ऐड करना होगा। ऐसे ही टू का बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस, बीए का हमें प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा, इस तरीके से हमारे इनके प्लूरल बनाए जाएंगे। ठीक है, कोई लेटर है हमारा, नंबर है या फिर एब्रीविएशंस हैं, इनके अगर हमें प्लूरल बनाने हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम इनका प्लूरल बनाएंगे। आगे रूल देखते हैं। कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं बट एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं, जैसे कैवलरी, कैटल, पीजेंट्री, पुलिस, इन्फेंट्री, मिलिट्री, जेंट्री, नोबिलिटी, मेजॉरिटी। ये वर्ड क्या है, ये हमारे प्लूरल हैं। इनका हमें प्लूरल बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी प्लूरल ही है और हमेशा प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं। हम सोचे कि इनका सिंगुलर फॉर्म भी होता होगा, तो नहीं, ये प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं। कैवलरी क्या होता है, घुड़सेना, जो सेना घोड़ों पर चलती है, घोड़ों पर सवार होकर चलती है, वो कैवलरी कहलाती है। कैटल, मवेशी, गायों का, भेड़ों का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है, कैटल। पीजेंट्री, जो कृषक वर्ग होता है हमारा, किसानों का जो वर्ग होता है उसे हम पीजेंट्री कहते हैं। पुलिस हमें पता ही है, ये जो पुलिस वर्ड है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल ही होता है। इन्फेंट्री, पैदल सेना, जो सेना पैदल चलती है वो इन्फेंट्री कहलाती है। जैसे कि आप सभी ने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा कि कुछ सेना पैदल चलती है और कुछ सेना घोड़ों पर चलती है, तो जो घोड़ों पर चलती है वो कैवलरी और जो पैदल होती है वो इन्फेंट्री। मिलिट्री, फौज, सेना। जेंट्री, ये भी जेंट्री और नोबिलिटी के होते हैं, जो उत्कृष्ट अच्छे वर्ग होते हैं समाज में, ऊंचे वर्ग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जेंट्री और नोबिलिटी। मेजॉरिटी, बहुसंख्यक, जैसे हम बोलते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा मेजॉरिटी मिली है, इसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिली है, मतलब उसको ज़्यादा लोगों ने वोट किया है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, मेजॉरिटी। ये क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ये हमेशा प्लूरल, एज अ प्लूरल यूज़ किए जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। अब हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है या नहीं है। मेजॉरिटी इज़ इन द फेवर ऑफ हिज प्रपोजल, जो मेजॉरिटी है, जो बहुत ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो उसके प्रपोजल को मिले हैं, इसके प्रपोजल के फेवर में ज़्यादा वोट हैं। तो हमें पता है मेजॉरिटी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह आर होगा।
यहाँ पे हमने देखा डेज बाय डेज, डेज आफ्टर डेज, रोज अपॉन रो, वुमेन अपन वुमेन। तो यहाँ पे ये सारे के सारे गलत हैं। इस तरह से यदि सेंटेंस में कभी भी हम लिखेंगे या कभी भी आएगा तो वो हमेशा दोनों सिंगुलर आएंगे, जैसे डे बाय डे, डे आफ्टर डे, रो अपॉन रो, और वुमेन अपन वुमेन। ये क्या आएंगे? ये सिंगुलर आएंगे, क्योंकि वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। तो जब इस तरह से आए तो वो सिंगुलर आएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं तारीख पर तारीख, तो ये चीज़ प्लूरल में नहीं बोलेंगे। ये बार बार जो रिपीट हो रहा है वर्ड वो सिंगुलर में आएगा। डे बाय डे, डे आफ्टर डे, रो अपॉन रो, वुमेन अपन वुमेन। यदि सेंटेंसेस में कभी भी इस तरह से आए 10 रुपीज़, 5 मील्स, तो ये जो हमारी यूनिट्स हैं ये प्लूरल में आएंगी, रुपीज़, मील्स। बट अगर कभी इन यूनिट के बाद कोई नाउन आए तो ये प्लूरल में नहीं आएगा, ये सिंगुलर ही आएगा। 10 रुपी नोट, ये इस तरह से नहीं होगा कि 10 रुपीज़ नोट, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और कभी जब इस तरह से लिखें इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो कभी भी 10 रुपी नहीं होगा, क्या होगा? 10 रुपीज़ होगा। 5 मील्स होगा, 5 मील नहीं होगा। जैसे she had a 5 meals walk yesterday। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 मील्स आया है, लेकिन उसके बाद नाउन आया है। यहाँ पे ये जो वॉक है ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है कि उसने कल 5 मील चली, वो कल 5 मील चली। तो यहाँ पे ये जो वॉक है ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी इस तरह से यूनिट आए और फिर उसके बाद नाउन आए तो ये हमेशा सिंगुलर आएगा। 5 मील वॉक। अगर केवल इस तरह से होता शी वॉक्ड 5 मील्स येस्टरडे, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता क्योंकि मील्स के बाद कोई नाउन नहीं आया। शी वॉक्ड 5 मील्स येस्टरडे। अब आप बताएंगे शी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट, या फिर शी हैज़ 2 10 रुपी नोट्स, या फिर शी हैज़ 2 10 रुपी नोट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? शी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट, शी हैज़ 2 10 रुपी नोट्स, शी हैज़ 2 10 रुपी नोट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 रुपीज़, हमने देखा था कि अगर रुपी इनके बाद नाउन आए तो ये जो रुपी है ये क्या आएगा? इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें एस लगा है। शी हैज़ 2 10 रुपी नोट्स, और एक है शी हैज़ 2 10 रुपी नोट। अब हमें ये देखना है कि नोट्स में एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो नोट्स में एस लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 10 रुपये के नोट की बात की गई है। ये क्या है? 2 हैं। 10 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं? 2 हैं। नोट कितने हैं? 2 हैं। एक से ज़्यादा है, यानी कि जो नोट है वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे नोट्स में एस लगेगा। लेकिन हमें पता है नाउन से पहले रुपी आया है तो रुपी में एस नहीं लगेगा। ये हमारा सही है, ये गलत है।
अभी मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दे करके समझा रही हूँ। जब हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम सेंटेंसेस लगाएंगे तब आपको और अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो बचे कुचे और एग्जांपल्स हैं वो भी उन सेंटेंस में आ जाएंगे। एक और रूल है जैसे कि डजन, 100, मिलियन, इनके पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर आया हो जैसे कि 5 डजन, 10, 100, तो इनमें कभी भी एस नहीं लगेगा। 5 डजन, 10, 100, 1 मिलियन या 2 मिलियन। लेकिन जब इनके पहले कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं आए तब हम इनको प्लूरल में लिखेंगे, जैसे डजन्स ऑफ एक्स। इससे पहले कोई नंबर नहीं आया, कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं है, तो हम इनको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और इनके बाद ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा, जो नाउन आएगा, वो भी प्लूरल में आएगा और ये जो यूनिट्स हैं ये भी प्लूरल में आएंगी। ये समझ आया? हमने क्या समझा कि जब भी डजन, 100, मिलियन इस तरह के वर्ड्स होंगे तो उनके पहले अगर कोई भी डेफिनेट नंबर आया है तो फिर हम इनको सिंगुलर रखेंगे, इनमें एस नहीं लगाएंगे। हाँ, इनके बाद जो नाउन है वो हमारा प्लूरल आएगा। लेकिन अगर इनके पहले कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं आए, केवल डजन्स, 100, मिलियंस ऑफ स्टार्स, तो ये प्लूरल में आएंगे, जैसे मिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसी का अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो जैसे मैंने बोला 2 मिलियन ऑफ 2 मिलियन स्टार्स। 2 मिलियंस हम नहीं करेंगे, केवल 2 मिलियन स्टार्स। 2 मिलियंस गलत हो जाएगा, 2 मिलियन सही है। जैसे पहले में हमने क्या देखा कि 10 रुपी नोट, इनके बाद अगर नाउन है तो इनमें एस नहीं लगेगा, ये प्लूरल नहीं होंगे, सिंगुलर ही लिखे जाएंगे। लेकिन अगर नाउन नहीं है तो ये रुपीस लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, रुपीस लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हंड्रेड्स है, 100 है, डजन है, इनसे पहले अगर डेफिनेट नंबर है तो ये सिंगुलर रहेंगे, अगर इनसे पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं है तो ये प्लूरल लिखे जाएंगे। उसी तरीके से एक और रूल है, जैसे मैंने बोला 10 ईयर ओल्ड गर्ल। अभी हम इस अगर ओल्ड को छुपा ले तो हम लगभग ये इसी तरीके से है कि यहाँ पे नंबर है ईयर और गर्ल, मतलब 10 साल की लड़की। यहाँ पे नाउन आया है, इसके बाद नाउन आया है, तो सेम मैंने बताया था कि अगर इनके बाद नाउन आए तो हम इसको सिंगुलर ही लिखेंगे, लेकिन अगर नाउन नहीं है तो ये प्लूरल लिखे जाएंगे। उसी तरीके से इसमें भी 10 ईयर गर्ल लिखा जाएगा, लेकिन अगर गर्ल नहीं है, केवल क्या लिखना है 10 ईयर्स, तो यहाँ पे ये चीज़ प्लूरल आएगी, तो क्या आ जाएगी 10 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ईयर इसके बाद क्या आ रहा है, हमारा नाउन आ रहा है, तो ये चीज़ सिंगुलर ही रहेगी। ओल्ड क्या है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है और हमें पता है एडजेक्टिव क्या है, नाउन से पहले आता है, इसलिए ये ओल्ड यहाँ पर लगा हुआ है। बट रूल वही है कि अगर इनके बाद नाउन है तो ये चीज़ सिंगुलर ही लिखी जाएगी और नाउन नहीं है तो ये प्लूरल लिखी जा सकती है। उसी तरीके से 5 मंथ बेबी, 5 मंथ बेबी। अगर मान लो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से आ जाए, यही वाला सेंटेंस कि 10 ईयर्स ओल्ड, तो बताइए 10 ईयर ओल्ड होगा या 10 ईयर्स ओल्ड होगा? तो हमारा ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। ओल्ड क्या है, ये तो एक एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा एस, ये वाला सही होगा। अगर यहाँ पे बेबी आ जाता या गर्ल या बॉय आ जाता तो फिर यहाँ पर एस नहीं लगता, लेकिन अभी एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है।
इस तरह के कंस्ट्रक्शन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी हम जब प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। हो सकता है अभी थोड़े से डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, लेकिन जब हम इनके प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। सिंगुलर प्लूरल के में सबसे पहले मैंने एक रूल बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन वो प्लूरल ही लिखे जाते हैं, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री। उसी प्रकार से कुछ और ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही लिखे जाते हैं, जैसे कि ड्रेसेस में जैसे पैंट्स, ग्लव्स, सॉक्स, शूज़, शर्ट्स। अब आप कहेंगे ये जो शर्ट है, पैंट है, ये तो सिंगुलर होते हैं, ये क्यों प्लूरल लिखे जाते हैं? पैंट्स और शर्ट्स हमेशा इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर आपने पैंट इस तरह से लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। पैंट ये नहीं होता है, क्या होता है? पैंट्स होता है। ऐसे ही शर्ट नहीं होता, क्या होता है? शर्ट्स होता है। ग्लव्स, सॉक, शूज़, ये क्या होते हैं? जो भी चीज़ें हमारे जोड़ी में आती है वो चीज़ें वो हमारे प्लूरल ही लिखे जाते हैं। ये जो पैंट्स और शर्ट्स है इसमें भी क्या होता है? 2 हाथ होते हैं, शर्ट्स में 2 हाथ होते हैं, 2 स्लीव्स होती हैं, और पैंट्स में भी कुछ इसी 2 पैरों के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि वो बनके एक ही हो जाता है लेकिन फिर भी वो प्लूरल में ही लिखा जाता है। ट्राउजर्स, ऐसे ही कैंची, सीजर्स, सीजर नहीं होता, क्या होता है? सीजर्स होता है। और जितनी भी चीज़ें हमारी पेयर में चलती है, जोड़ी में चलती है, वो सब प्लूरल ही लिखी जाती है। सीजर्स, उसी प्रकार से जैसे किचन में यूज़ होता है टोंग्स, टोंग्स मीन्स चिमटा, सड़ासी, पिंसर्स, सड़ासी, पिंसर्स। तो ये क्या है? ये इनके क्या होते हैं? 2-2 पार्ट्स होते हैं, पेयर होते हैं, ये 2 के मिलकर के एक बन जाता है, लेकिन ये पेयर में होते हैं। जैसे सीजर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, टोंग्स के भी और पिंसर्स के भी। गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, इसमें भी क्या होते हैं? 2 के लिए यूज़ होता है। गॉगल्स, ये हमेशा प्लूरल ऐसे ही लिखे जाते हैं, आप गॉगल नहीं लिखोगे, गॉगल्स। स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स। शीयर्स, शीयर्स होता है एक बड़ी कैंची जो माली वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या है? ये प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। तो ये कुछ ड्रेसेस हो गई। ड्रेसेस में और भी जैसे पैजामाज, पैजामा नहीं होगा, क्या होगा? पैजामाज होगा। क्या होगा? पैजामाज होगा। जीन्स, निकर्स, पैटलून्स, ये हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। कैफरीज, एक है स्केल्स। स्केल्स मीन्स तराजू। तराजू में भी क्या होते हैं? 2 पड़ले होते हैं। ये सब क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए। ये क्या हो गए? ये ड्रेसेस में आ गए। तो आप ये चीज़ को समझ सकते हैं, जो भी चीज़ें पेयर में हो वो चीज़ हमारी किस में लिखी जाएगी? प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएगी। ये सिंगुलर में कब लिखी जाएगी? जब इनके साथ पेयर लग जाए। अ पेयर ऑफ, मतलब ये तो प्लूरल ही लिखी जाएगी, लेकिन इनके साथ जैसे खाली अगर यही है पैंट्स, ग्लव्स, सॉक्स, शूज, शर्ट्स, ट्राउजर्स, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। पैंट्स आर, हम ये नहीं कहेंगे पैंट्स इज। पैंट्स आर, ग्लव्स आर, सॉक्स आर, जीन्स आर, स्केल्स आर, सीजर्स आर। लेकिन जब हमें इनको सिंगुलर करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ शूज। तो जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? फिर इज आएगी, ना कि आर आएगी, क्योंकि इसके पहले अ पेयर ऑफ लग गया। अ पेयर ऑफ लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर आ जाएगी। माई सीजर्स इज नॉट शार्प देन दैट ऑफ यू। मेरी जो कैंची है वो तुम्हारी कैंची की तुलना में उतनी शार्प नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें पता है सीजर्स ये एक प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हमारा इसकी जगह आर आएगा। अ पेयर ऑफ शू बिलोंग्स टू रहीम।
ये जो जूते की जोड़ी है ये रहीम की है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शूज आएगा। ये तो हमारी प्लूरल ही आएगी, लेकिन इसमें हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब आर आई थी, प्लूरल आई थी, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ड का यूज़ किया है। ये जो एस लगता है वर्ब में, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये प्लूरल है, फिर भी प्लूरल क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे अ पेयर ऑफ लगा है, अ पेयर ऑफ लगा है, इसीलिए यहाँ पे ये जो हमारी वर्ब आई है ये सिंगुलर फॉर्म में आई है। अगर कुछ इस तरह से होता ये शूज, मतलब अ पेयर ऑफ नहीं होता अगर, तो हम यहाँ पे बिलोंग्स की जगह बिलोंग करते, क्योंकि ये प्लूरल है। उसी तरीके से अ पेयर ऑफ scissors are broken today during cut the clothes. कपड़े काटते वक्त आज जो जोड़ी थी कैंची की वो टूट गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीजर से पहले अ पेयर ऑफ लगा है, इसीलिए अब यहाँ पे आर नहीं आएगा, अब यहाँ पे इज आएगा। यानी कि इस तरह की जोड़ी में जो होती हैं, इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ड्रेसेस हो, अगर वो सिंगल वही लिखे हैं तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन अगर अ पेयर ऑफ लग जाए तो उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कुछ और ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि गुड्स, प्रीमाइसेस, contents, savings, proceeds, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो वर्ड है ये आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। जैसे गुड्स है, तो आपने बोला कि एक तो गुड होता है, एक गुड होता है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि इसका प्लूरल है ये। यहाँ पे गुड का मतलब क्या है, अच्छा। यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ये एक नाउन है। यहाँ पे गुड्स का मतलब है माल। क्या है, माल। जो सामान होता है दुकानों पर, काफ़ी सारा माल जैसे कहीं जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। उसी तरीके से ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको सिंगुलर फॉर्म भी इनकी देखने को मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे इनका मीनिंग कुछ और होता है। प्रेमाइसेस मीन्स क्या होता है, परिसर, भवन हो कोई। कंटेंट्स मीन्स सामग्री, जैसे आपने देखी होगी कोई बुक होती है, उसमें जो जो चैप्टर्स होते हैं तो उसमें लिखा होता है इंडेक्स की जगह पे कंटेंट्स की, इसमें ये है। सेविंग्स, बचत, आय, जल पान या भोजन, नाश्ता। कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें रिफ्रेशमेंट्स होते हैं, कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता है। एरियर्स मीन्स बकाया राशि। आर्म्स, भीख। कस्टम्स, रीति रिवाज, संपत्ति, धन्यवाद। द गुड्स वॉज सेंड टू योर शॉप अबाउट 2 days बिफोर। 2 दिन पहले जो माल था वो आपकी दुकान पे भेजा जा चुका है या भेज दिया था। तो यहाँ पे जो गुड्स है वो हमें पता है ये क्या है, प्लूरल है। इसका ना सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है और ऐसे ही यूज़ होता है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो कैसी यूज़ होगी, प्लूरल यूज़ होगी। वॉज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा।
एडवाइस, लगेज, सोप, बैगेज, मशीनरी, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, इमेजिनरी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनका कोई प्लूरल नहीं बनेगा, और लेकिन इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी।